हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहला जो स्पीच है वो बोट्सवान का स्पीच है। नन दैट आई लव मोर देन माई सेल्फ, यू आर अ काउंसिलर, ये वाला स्पीच है। सो फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या होता है ना, टेम्पेस्ट से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ऊपर आई बटन जो है उस पर प्रेस करके प्लेलिस्ट में चले जाइए, उधर आप लोगों को सारा का सारा प्लेलिस्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आए, मैंने आप लोग को एक मेथड भी बता दिया है आंसर करने का। पूरा टेम्पेस्ट का समरी उस क्वेश्चन के हिसाब से अच्छे से फील करते हुए क्वेश्चन के हिसाब से लिख दीजिए, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा अगर आपको आंसर नहीं आ रहा हो तो। वरना तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, उसके आंसर्स भी कैसे लिखने हैं वो भी बता दिए। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये क्या क्वेश्चन होता है ना, इसमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है किसी का स्पीच, और उस स्पीच से ही, उस पार्ट ऑफ स्पीच से ही, मतलब वो पार्ट टेम्पेस्ट का सिर्फ वही पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स पहले ही बता दे रही हूँ। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बोट्सवान की स्पीच से है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, टू होम इज द बोट्सवान स्पीकिंग, व्हाट डज ही मीन बाय नन दैट आई लव मोर देन माई सेल्फ। तो बोट्सवान का जो ये स्पीच है जिसमें ये बोल रहा है कि नन दैट आई लव मोर देन माई सेल्फ, ये वाला जो स्पीच है ये कब बोलता है बोट्सवान? ये सबसे स्टार्टिंग वाला, सबसे स्टार्टिंग पार्ट जो है टेम्पेस्ट का, उस टाइम ये बोट्सवान का ये वाला स्पीच आता है। ये स्पीच के दौरान बोट्सवान किससे बात कर रहा होता है? द बोट्सवान इज स्पीकिंग टू गोंजेलो, द ऑनेस्ट ओल्ड काउंसिलर ऑफ द ड्यूक ऑफ मिलान। ये क्वेश्चन मोस्टली 2 मार्क्स का ही होता है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से ये ज़्यादा बड़ा आपको आंसर लिखना नहीं है, तो सिंपली आप बस लिख देंगे द बोट्सवान इज स्पीकिंग टू गोंजेलो, द ऑनेस्ट ओल्ड काउंसिलर ऑफ द ड्यूक ऑफ मिलान। ठीक है, इतना काफ़ी है। उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज ही मीन बाय नन देन आई लव मोर देन माई सेल्फ। ये स्वाभाविक बात है, जब आप मर रहे होंगे और आपकी फैमिली उधर होगी नहीं तो आपको क्या नॉर्मली लगेगा? सबसे पहले मैं अपने आप को बचाता हूँ, फिर उसके बाद अपने किंग को, फिर इसको, उसमें आएगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही बचाऊंगा और अपने आप को बचाने के लिए बेस्ट एफर्ट्स दूंगा। तो उस टाइम जब वो अपना बेस्ट एफर्ट्स दे रहा था तब वो लोग आके उसको पूछ रहे थे, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर के ये वाला आंसर देता है। By using the words none than I love more than I love myself means for Botswan nobody is dearer to him than his own life। ठीक है, इतना आप लोग बोल देंगे, इतना काफ़ी रहेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। What were the conditions that made the boatswain react in this way? मैंने बोला ना, उस टाइम शिप डूब रहा था। डूबते हुए शिप में अगर आप बोट्सवान जो कि शिप को कंट्रोल कर रहा है, उसका स्पीड कंट्रोल कर रहा है, उससे जाके क्वेश्चन करेंगे तो वो ऑफकोर्स फ्रस्ट्रेटेड आंसर्स ही देगा, क्योंकि उसका काम नहीं बन रहा था एट दैट मोमेंट। तो उसने क्या बोला, ये किस तरह से रिएक्ट करते हुए बोला, द बोट्सवान रिएक्ट्स इन दिस वे बिकॉज द स्टॉर्म इज एट सी एंड अलोंसो किंग ऑफ नेपाल, सेबास्टियन, his brother Ferdinand, his son Gonzalo Antonio, and the usurping Duke of Milan on the board are distressed and panic। वो लोग सब भी दुखी थे, पैनिक थे, क्योंकि उन लोग सबका भी जान जाएगा एक साथ ही। Thus they have rushed to deck, interrupting the work of the mariners। तो वो लोग क्या कर रहे थे, इस टाइम जाके उन लोग से क्वेश्चन कर रहे थे और उन लोग को थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, मैरिनर्स को। What hope does the person spoken to take from the attitude of the boatswain? देखो, जब आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो, शिप एकदम डूबने की कगार में, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के आप लोग को कोई भी कुछ भी बोले तो फ्रस्ट्रेशन का ही एक इम्पैक्ट रहता है। तो यही क्वेश्चन भी है कि वो पर्सन किस तरह से होप में रहा फिर। The insolent and authoritative attitude of Boatswain makes Gonzalo feel comforted. He tells there are no signs that the boatswain will be drowned, but his facial expression and attitude shows that he is destined to die on the land by hanging. Otherwise, all the persons on the boat are doomed. देखो, वो आदमी जब फ्रस्ट्रेटेड होके डूब रहा था तो वो किसी को होप नहीं बंधा पा रहा था। तो गोंजेलो खुद ही एक ऐसा बात बोलता है कि सबकी आशा जग जाए। उसने बोला कि बोट्सवान जितना गंदी तरीके से बात करता है और जिस तरह का वो इंसान है, इसके हिसाब से यही लगता है कि वो कभी भी
पानी में डूब के नहीं मरेगा, उसको तो फांसी ही होगी तभी वो मरेगा। इस तरह का वो बात बोलता है। मतलब उसको अगर फांसी होगी तो हम उन लोग सबको ड्राई लैंड पे जाना पड़ेगा, यानी कि उन लोग का जान बच जाएगा। इसलिए वो एक इस तरह से होप बंधाता है सबको। हाउ कैन दे मेक योर सेल्फ रेडी इन योर केबिन, फॉर वट आर दे आस्क्ड टू मेक देमसेल्व्स रेडी। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बोट्सवान क्या बोल रहा था कि आप लोग सब केबिन में जाके रेडी हो जाइए, और ये क्या काम है जिसके लिए उन लोग सबको रेडी हो जाना चाहिए। In order to make themselves ready in their cabins, the passengers on board must prepare for death, which they will possibly soon have to meet. बोट्सवान यहाँ पे किस चीज़ के लिए बोल रहा था कि प्रिपेयर हो जाने के लिए? वो ये इस बात के लिए बोल रहा था प्रिपेयर हो जाइए कि आप लोग सब मरने वाले हैं, तो मौत को गले लगाने के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। They can retire to their cabin and often prayers to Almighty to save them from drowning. और वो बार बार उन लोग को केबिन में जाने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि आप लोग केबिन में जाइए और जा कर के ऑलमाइटी गॉड से प्रेयर कीजिए ताकि वो कुछ हो सके तो आप लोग को डूबने से बचा ले। What opinion do you form of the boatswain from above the extract? ये एक्सट्रैक्ट किसका स्पीच है? बोट्सवान का स्पीच है। तो इस स्पीच से आप उस सामने वाले आदमी के किस तरह की परछाई बनती है आपके मन में, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट आई फाइंड दैट द बोट्सवान इज shrewd एंड इंसोलेंट फेलो हु डिफाइज द अथॉरिटी ऑफ द किंग ऑन द सी। जितना वो गंदी तरीके से बात कर रहा था, इतना गंदी तरीके से उसको किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, इवन एट द टाइम ऑफ so much of frustration, because after and all it was the authority of the king who is a kind of guardian to the nation. तो इस तरह से बात उसको कभी नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, वो किंग था, किंग को इतना बुरी तरीके से बात कभी किसी को नहीं करना चाहिए। तो ये क्या दिखाता है कि वो बहुत ही श्रीउड और सेल्फिश किस्म का इंसान था। His speech denotes that he is self-conscious, डोमिनेटिंग एंड इम्पेशेंट। उसका स्पीच ये भी दिखाता है कि उसके अंदर धैर्य की कमी है। धैर्य की कमी होने के साथ साथ वो अपनी बातों में हमेशा डोमिनेट करने का कोशिश करता है सामने वाले के ऊपर। और इतना ही नहीं, वो बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस इंसान है, मतलब खुद के बारे में पहले सोचता है। ही शॉर्ट टेम्पर्ड एंड ईजिली गेट अनॉयड रेदर देन होल्डिंग द सिचुएशन फाइमली। और वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, यानी उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो बहुत जल्दी ही नाराज़ भी हो जाता है और सिचुएशंस को सही से संभाल नहीं पाता। सिंस ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस को आंसर देना इन अ वेरी परफेक्ट मैनर और पॉइंट्स के साथ दीजिएगा। क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है कि किस तरह से आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेबल आंसर्स ही ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करते हैं। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा लिखिएगा मत, टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा और क्वेश्चंस के आंसर को हमेशा प्रेजेंटेबल रखिएगा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एग्जाम। सो दूसरा स्पीच और दूसरा क्वेश्चंस, ये कौन सी स्पीच है? ये सेबेस्टियन और एंटोनियो जब बात कर रहे थे एक दूसरे से उस टाइम की स्पीच है। तो वो क्या बोलते हैं? व्हाट अ स्ट्रेंज ड्राउजीनेस पजेस मी, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द क्लाइमेट। सेबेस्टियन, व्हाई डज इट ओवरलिड्स श्रिंक? एंटोनियो, नॉट आई माई स्पिरिट्स आर निम्बल। ये सेबेस्टियन और एंटोनियो का स्पीचेज है। ये स्पीचेज आप लोग को नॉवेल से मिल जाएंगे। तो ये वाला स्पीचेस के टाइम का क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताती हूँ। What did such strange drowsiness possess them? Who are referred them? What are they? Strange drowsiness कब फील हो रहा था? जब वो लोग आइलैंड में थे, सोने के मूड में थे। तो the strange drowsiness has possessed them because Ariel, the loyal spirit who serves Prospero, plays the Solomon music, and as a result of which they fall asleep one by one except Sebastian and Antonio. ये घटना किस टाइम की है? जब एरियल आया था उन लोग के पास, आकर के एक सोलोमन म्यूजिक गाया था ताकि वो लोग सब सो जाए। कब? वो लोग जब आइलैंड में उतर गए थे उस टाइम। तो ये स्ट्रेंज ड्राउजीनेस का क्या मतलब है? स्ट्रेंज ड्राउजीनेस का मतलब है कि कुछ अलग सा बात था उस म्यूजिक में जो सबको सुला दिया था, लेकिन एंटोनियो और सेबेस्टियन को नहीं सुलाया था। Who are referred to them? What are they?
यहाँ पे दे कौन है? एंटोनियो और सेबेस्टियन को छोड़ करके किंग ऑफ नेपल्स, गोंजेलो और भी और अदर सर्वेंट्स जो सो गए थे. Them are referred to Alonso, the king of Naples, and Gonzalo, the honest old counselor of the king. यहाँ पे them इन्हीं लोगों को बताया गया है. They are in part of an uninhabited island which is dominated by Prospero, the usurper Duke of Milan, who has acquired supernatural powers through his diligent studies. ये लोग कहाँ पे हैं? ये लोग उस आइलैंड में हैं जिस आइलैंड को कौन संभालता है? प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो के पास इतना पावर कैसे है कि वो एरियल से लेकर के हर तरह के स्पिरिट्स को संभाल पाता है? इट वॉज ऑल बिकॉज ही स्टडीड वेरी नाइसली अबाउट मैजिकल पावर्स. उसने मैजिकल पावर्स को इतना अच्छे से पढ़ा, स्टडी किया और एक्वायर किया कि नाउ ही हैज़ द पावर टू कंट्रोल द स्पिरिट्स एंड एन आइलैंड. ओके, who is Antonio? How was he responsible for Prospero's present condition? यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एंटोनियो कौन है और वो किस तरह से प्रॉस्पेरो के प्रेजेंट कंडीशंस के लिए जिम्मेदार है. The thing is that Antonio is brother of Prospero and the usurping Duke of Milan. एंटोनियो कौन है? वो प्रॉस्पेरो का भाई है और प्रॉस्पेरो का भाई होने के साथ साथ ही वो यूस्प्रिंग ड्यूक ऑफ मिलान है. क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेरो को निकाल करके वो ड्यूक बन गया था और वो प्रॉस्पेरो के इस कंडीशन के लिए इसलिए जिम्मेदार है ना, क्योंकि जब प्रॉस्पेरो उस पर ट्रस्ट करके उसको पूरा काउंसिल ऑफ स्टेट की जिम्मेदारी दे चुका था तो उसने सोचा कि ये जिम्मेदारी अब उसी को रख लेनी चाहिए और इसलिए उसने क्या किया था? उन दोनों को एक छोटे से नाव में बैठा करके जाने दिया था, मतलब निकाल दिया था उसके देश से. Antonio was responsible for the present condition of Prospero as 12 years earlier Antonio had arranged a palace cup with Alonso's help. He usurped his brother, became the duke of the possession of Duke of Milan, and himself became the Duke. Prospero as his infant daughter were put on the boat, which had put some necessary provisions and a number of books, and that Prospero valued more than his kingdom. तो मैंने जो बात बोला कि उसको लगने लगा था कि अब वही अल्टीमेट ड्यूक ऑफ मिलान है और अल्टीमेट ड्यूक ऑफ मिलान होने के लिए उसने क्या किया? प्रॉस्पेरो और उसकी जो छोटी सी बच्ची थी, बेटी थी, उसको क्या किया? आइलैंड के बाहर निकाल दिया एक ठो नाव में बैठा करके, जिसमें गोंजेलो ने, एक ओल्ड अच्छे काउंसलर ने, कुछ किताबें जो कि प्रॉस्पेरो के ड्यूक्सडम से भी ज़्यादा मायने रखती है उसके लिए, वो किताबें और कुछ नेसेसरी सामान उन लोग के लिए रख दिया था. एक्सप्लेन द ओकेशन स्पीक्स दी. कुछ स्टेटमेंट्स के मतलब भी पूछे जाते हैं. जैसे यहाँ पे क्या पूछा जाता है? ओकेशन दी का मतलब क्या है? एंटोनियो tells Sebastian that he deserves to be a king as he has a king-like appearance. एंटोनियो सेबेस्टियन को क्या बोला था कि Antonio tells Sebastian that he deserves to be a king as a king-like appearance. तो एंटोनियो सेबेस्टियन को क्या बोलता है कि सिंस उसका king-like appearance है इसलिए उसको king बन जाना चाहिए. ठीक है. The occasion speaks there means the opportunity waits for Sebastian and summons him to act so that he may what he deserves to be, and Antonio already sees with his mind's eye a crown adoring his head. तो यहाँ पे एक्चुअल में बात क्या हो रहा है? जिस तरह से एंटोनियो को विलेन लाइक कैरेक्टर दिखाया गया है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द प्ले, किस तरह से विलेन लाइक कैरेक्टर दिखाया गया है उसके अंदर का, वो प्रॉस्पेरो को, अपने खुद के भाई को, उसका ड्यूकडम से उसको निकाल देता है. ये किंग ए विलेन का एक कैरेक्टर दिखाया गया उसके अंदर. फिर वो लालची दिखाया गया है, अपने ड्यूकडम के लिए उसको लालच है. अब फिर से उसको विलेनियस कैरेक्टर में डालने के लिए ये दिखाया जाता है कि जब उसका भाई सो रहा होता है, सेबेस्टियन का भाई, किंग ऑफ नेपल्स जो सो रहा होता है, तो वो क्या बोलता है सेबेस्टियन को, तुम अपने भाई को मार दो ताकि तुम किंग के नेपल्स के किंग बन जाओ. क्यों? इन लोग को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि किंग ऑफ नेपल्स का जो बेटा है फर्डिनेंड, इन लोग को लग रहा है कि वो डूब गया है. इन लोग के माइंड में यही है. तो अगर किंग ऑफ नेपल्स यानी कि इसको अगर वो मार देगा तो अल्टीमेटली राजा कौन बनेगा? सेबेस्टियन ही बन जाएगा, क्योंकि उसकी डॉटर तो बहुत दूर रहती है अफ्रीका में.
तो इसलिए एंटोनियो क्या बोल रहा है, सेबेस्टियन तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम मार दो, तुम देखने में भी किंग की तरह हो और तुम आगे जाके किंग ही बनोगे, क्योंकि मेरे को यही से दिख रहा है कि तुम्हारे हेड पे एक क्राउन सजा हुआ है। सो इसलिए उसका विलन लाइक एटीट्यूड जो कि हमेशा मेलाइस की तरफ खींचता है इंसानों को, वो दिखाया गया। How does Antonio ultimately convince Sebastian to do? What role does Antonio himself intend to play? तो जैसा कि मैंने बोला कि अल्टीमेटली एंटोनियो सेबेस्टियन को कन्विंस कर ही लेता है। और ये क्वेश्चन देखिए आया है कि अब बताइए कि आप एंटोनियो को किस तरह के रूप में देख सकते हैं। द थिंग इज दैट शेक्सपियर खुद दिखाना चाहता है अपने विलेन के अंदर उसका विलेनियस कैरेक्टर, इसलिए वो एंटोनियो को इस तरह से दिखाया जाता है प्ले में कि हमेशा मेलाइस की तरफ लोगों को खींचते हुए। ठीक है। Antonio ultimately convinces Sebastian to murder Alonso, the king of Naples, and Gonzalo, the old loyal counselor of the king. तो एंटोनियो क्या बोल रहे हैं, एंटोनियो अल्टीमेटली कन्विंस कर लेता है सेबेस्टियन को कि वो सबका मर्डर कर दे और राजा बन जाए। एंटोनियो हैज एक्वायर्ड द ड्यूकडम ऑफ मिलान through deceit and treachery. In order to make his plan successful, he takes the help of Alonso and pays tribute to him. At present, when Alonso and Gonzalo are asleep, he convinces Sebastian to rise to kingship of Naples by murdering Alonso and Gonzalo. Antonio intended to do so because he wants to get rid of the tribute which he pays to Alonso. So the thing is that कि इतना सक्सेसफुल प्लॉट बनाते हुए एंटोनियो खुद चाहता है कि वो उसको मार दे, सेबेस्टियन उसको मार दे ताकि वही अल्टीमेटली किंग बन जाए, ताकि उसका ट्रिब्यूट भी उसको ना देना पड़े, क्योंकि उसने जो पहले ट्रेचरी की थी उसके हिसाब से तो उसने उसको बोला था कुछ ट्रिब्यूट देगा, तो वो ट्रिब्यूट उसको ना देना पड़े, इसलिए उसने ये कहा है। ऐसा भी होता है। How are Antonio and Sebastian prevented from doing what they had planned? ऐसा होने वाला था इससे पहले एरियल क्या करता है, एरियल गोंजेलो के कान में जाकर फुसफुसाता है, गाना गाता है कि उठ जाओ वरना तुम्हारा किंग डेंजर में है, वो मर जाएगा, तुम भी मर जाओगे। तो इसी तरीके से वो लोग सब बच जाते हैं क्योंकि वो लोग सब उठ जाते हैं। द मर्डरस प्लान ऑफ एंटोनियो एंड सेबेस्टियन इज हर्ड बाय द इनविजिबल स्पिरिट एरियल। When these two villains are about to slay Alonso and Gonzalo, Ariel sings in Gonzalo's ears and wakes him. He in turn wakes the king, thus he prevents Antonio and Sebastian from murdering them. तो इस तरह से वो लोग बच जाते हैं, वो उसके कान में जाके बड़बड़ाता है। तो थिंग इज दैट आपको जो मैंने आंसर्स बोले हैं अच्छे से सुने हैं आपने, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग अच्छे से लिख के भी आएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, टू द पॉइंट आंसर कीजिएगा और कम से कम 3 से 4 लाइन का ही रखिएगा, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा। ठीक है, बस प्रेजेंटेबल होना चाहिए। पैरा चेंज करके लिखने से और भी अच्छा डेकोरेटिव होता है आंसर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन, और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और पहले की वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।